तो मैं एक बात पे जो मेरा ध्यान गया प्रभु के वचन से, मैं उसको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। और वो पाया जाता है मत्ती 6वां अध्याय 31 और 32 वचन। अब ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यहाँ पे जो वचन है जिस पे मेरा ध्यान गया, वो ये था, जैसे अभी मसीही कहलाए, है ना, तो मसीह के लोग हैं, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, मसीह का स्वभाव है। लेकिन एक जो शब्द जो बार बार वचन में आता है वो है अन्य जाति, है ना। एक होते हैं यहूदी, हम सब जानते हैं यहूदी और इसराइली एक जाति थी, परमेश्वर पिता के चुने हुए लोग थे इब्राहिम के द्वारा। और फिर उसके बाद बाकी फिर वचन में आता है अन्य जाति करके बहुत जगह इस वचन को इस्तेमाल किया गया है। और अ, सब हम इसी को ऐसे समझते हैं, यहूदी होते हैं और फिर अन्य जाति होते हैं, उनके अलावा जो भी जाति। लेकिन यहाँ पे जो एक बात प्रभु ने मेरा ध्यान जिस पे लेके गए, वो अन्य जातियों की विशेषता, जैसे मसीह के लोगों की विशेषता या मसीही की विशेषता देख रहे थे हम। अन्य जातियों की विशेषता है 31 वर्ष 31वां वचन में फिर से पढ़ूंगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और मैं इस बात को मैंने देखा है कई वर्षों से, शुरू से, जैसे ईसाई परिवार, जैसे पापा जी कह रहे थे, तो जब क्रिसमस की तैयारी होती है, अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा है, और तैयारी में इस चीजों यही 3 चीजें ज्यादातर रहती हैं, है ना। क्या लिखा वहां पे? क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो वो व्यक्ति जो है, यदि यही चिंता, इससे बढ़कर और आगे कोई बात नहीं हुई क्रिसमस में, इससे बढ़ के कोई और बात, मतलब शरीर की बात नहीं, मैं आत्मिक बातें, कि कैसे मसीह जो आए और उन्होंने क्या काम क्यों आए, प्रभु यीशु मसीह, और फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने हमको क्या क्या करने के लिए कहा है, जैसे मत्ती 28 में जो उन्होंने लिख दिया कि तुम जाकर सभी लोगों को चेला बनाओ और सिखाओ जो मैंने बातें तुमको सिखाई हैं। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत सारी आज्ञाएं दी। उनको छोड़कर यदि यही 3 चीजों में रहेंगे तो जाति हमारी कोई भी हो सकती है। हम कह सकते हैं कि विश्वास के द्वारा इब्राहिम के वंश में हम आते हैं, लेकिन कि हम भी अभी यहूदी तो नहीं आएंगे, कि प्रभु की जाति के हो गए, है ना। तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा हो गए। लेकिन यदि चिंता इससे ज्यादा बढ़कर यदि नहीं है कि क्या खाएंगे, हर बार नया नया डिश और नई नई चीजें, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, तो क्योंकि 32 वचन क्या दिया, आप ऐसा लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि वो मेरी जाति के लोग नहीं है, दूसरे लोग, दूसरी जाति के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, जो कि इन्हीं बातों पे जिन उनका ध्यान रहता है। सो और मैं इस बात से भी ये भी जानता हूँ, इसी वजह से कि ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जैसे बहुत सारे लोग उधारी करके ये सारे काम करते हैं, है ना, दुकानों में उधार है, या और फिर जो भी है, फिर महीने महीने में आगे उसको चुकाते रहते हैं। प्रभु ने इस बार ये सिखाया, हमने भी ये डिसाइड किया इस बार कि हम कपड़े वगैरह नहीं लेंगे, वैसे भी बहुत है, अलमारी टूट रही है। और लोग कहते हैं, तब भी कहते हैं कि नहीं रहता है टाइम पे कपड़े, है ही नहीं, ऐसे शायद आप लोग भी सुनते होंगे। लेकिन प्रभु ने इस बार यही हृदय में डाला है कि कपड़े, खाने से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कहते हैं कि अब तो, अब से तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। उनका आगमन बहुत ही निकट है, और पहले आगमन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताते हुए दूसरे आगमन के लिए तैयारी करने में प्रभु सहायता करे। इसी बात पे, और जब ये अन्य जाति शब्द पे मैं मनन करने लगा, बहुत सारे वचन मेरे पास आए हैं, वो पूरा मैं सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो कभी अवसर मिलेगा तो इस बात को भी देखेंगे कि अन्य जाति तो है, लेकिन प्रभु के पास कैसे अन्य जातियों को बचाने के लिए भी योजना है। और कितने सारे वचन मुझे एक के बाद एक
मिलते गए। तो मैं आने वाले समयों में इसको जरूर रखूंगा। लेकिन एक जो पहचान है अन्य जातियों की कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, खासतौर पे इस क्रिसमस के समय में जो हम सब मनाते हैं, इससे बढ़कर जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन का जो उद्देश्य था वो किस लिए आए, और अ, उन सारी बातों पे प्रभु हमारा ध्यान लेकर जाए, और दूसरों को भी जो इसी पे ही ना रह जाएं, केक और भी जो जो चीजें होती हैं उनसे बढ़कर लोगों को प्रभु यीशु मसीह तक उनको पहुंचाने पाए। प्रभु सहायता करे हम मसीही जीवन जीने पाए, सच्चा मसीही जीवन प्रभु सहायता करे।